हम आपने बुलाया था? ओ यस सैनी, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। तुमने इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन में पार्ट लिया था ना, तुम सेलेक्ट हो गई हो उसमें। क्या वाकई सच? यस, यू आर स्टार ऑफ माई कॉलेज। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। बस घर जाओ और कंपटीशन की तैयारी करो और अपने घर से परमिशन लेकर ले आना। नेक्स्ट फ्राइडे को हम इस्लामाबाद जाना है कंपटीशन के लिए। एनी प्रॉब्लम? आई मीन घर वाले क्या परमिशन नहीं देंगे आपको? मैम, डॉक्टर ने ना मुझे मना किया है अकेले सफ़र करने से। व्हाट? लेकिन क्यों? वो मैम, मैंने आपको बताया था ना कि मेरे घर वालों ने मेरी शादी करते हुए ये बात आप किसी और को बताएगा मत। मैं एक्सपेक्ट कर रही हो पहले तुम्हारे घर वालों ने हमारी शादी कर दी और उसके बाद प्लीज बिस्तर मतलब बड़े अपने फैसले छोटों पर मुसन्नत कर देते हैं। बहुत अफसोस की बात है। मैं इस बारे में कुछ कर नहीं सकती। मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है, बल्कि तुम्हारी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो ये कि तुम्हारा पूरा फोकस तुम्हारी पढ़ाई पर है। इन हालात में भी तुमने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू में रखा हुआ। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुम फिक्र मत करो, मैं टीचर से कहूँगी कि असाइनमेंट बनाने में और टेस्ट के लिए तुम्हें टाइम दें ताकि तुम और अच्छी तैयारी कर सको। और मुझे पूरा यकीन है तुम बहुत अच्छा पढ़ोगे। अच्छी मैम, आप मुझ पर इतना भरोसा रखते हैं और तकलीफ दे रही है मुझे, उसके लिए बहुत थैंक यू। उससे जो हो सकेगा वो मैं तुम्हारे लिए करूँगी। तुम अपना फ्यूचर बदल सकती हो एनी। मुझे यकीन है कि तुम जो डिज़र्व करती हो वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। मैं बस आपसे एक और वादा चाहती हूँ। बोलो। अगर ये बात आपके बीच और मेरे बीच और टीचर्स तक ही रहे तो बेहतर हो। कोशिश कीजिएगा कि ये स्टूडेंट्स को ना पता चले, वरना मेरा यहाँ पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं समझ सकती हूँ, तुम बेफिक्र रहो, किसी को पता नहीं चले। बस तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और बहुत अच्छी ग्रोथ लेकर आओ। थैंक यू सो मच। आई एम टीचर। चलें गो नाउ। मैम, आपसे एक सवाल कर सकते हो? श्योर। मैम, आपकी नज़र से क्या जल्दी शादी करना सही है? तो फिर हमारे घर के सारे बड़े ये क्यों कहते हैं कि अगर हमारे वक्त में हो गई तो बिल्कुल ठीक है, हम लोग तो बच गए ना, तो तुम्हें क्या मसला है? अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में लड़कियों को पैदा होते ही ये सिखाया जाता है कि आपने सिर्फ शादी करनी है, बाकी आपकी ज़िंदगी का कोई गोल, कोई मकसद नहीं। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, उन्हें तो वो भी नहीं करने दिया जाता जो वो चाहती हैं। अब आप खुद सोचो, एक लड़की जब उसमें शऊर आता है और वो पढ़ाई पे फोकस कर रही रहती है, डॉक्टर इंजीनियर अगर कुछ बन जाए, उसके बाद अगर वो शादी करती है तो अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल सकती है। लेकिन यहाँ तो बस मैट्रिक किया और घर पे बिठा देते हैं, तो बस शादी करो, रिश्ते नहीं मिलेंगे, यू नो। उसके बाद वो सारी ज़िंदगी इसी कशमकश में रहती है कि जो मैं करना चाहती थी वो मैंने किया नहीं, और जो मैं कर रही हूँ ये मैं करना नहीं चाहती थी। एक माशरे को बनाने के लिए हमें अपनी मेंटालिटी को चेंज करना है बेटा। घर वालों ने तो नहीं सोचा आपके बारे में, लेकिन आई विश आप अपने फ्यूचर में ज़रूर सोचोगे।
जो आपके साथ हुआ वो आगे नहीं उंगली तड़की। इसी तरह सोसाइटी चेंज होती। Hope you understand. I do. Be brave. Thank you, Ma. Wish you all the best. अच्छा दिन था यार आज का, है ना? मज़ा आया। उन लोगों के साथ होता हूँ तो वक्त का पता भी नहीं लगता यार। इसलिए तो कहते हैं यारों की यारी एक तरफ और दुनिया की सारी मगजमारी एक तरफ। सच कह रहा है भाई। तुम लोगों के साथ होता हूँ तो मुझे कोई टेंशन वेंशन ऐसी रहती नहीं है यार, मज़ा आता है। जब मैं तो बस सिर्फ इस बात का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि तू वापस दोस्तों में आया तो सही, वरना मुझे तो लग रहा था कि शादी के बाद तो हमेशा के लिए गायब होता है। खैर, मूवी देखने चला है? तू वाकई मूवी देखने जाएगा? अरे भाई बहुत टाइम लगेगा, तुम्हारी अम्मी कुछ कहेगी नहीं। अबे क्या टेंशन ले रहा है यार, बेफिक्र हो जा भाई, अब चिल सीन। हैरत है भाई, अब तूने ऐसा क्या कर दिया जो तू ऑफिस भी नहीं जा रहा और दोस्तों को टाइम दे रहा है? यार कारोबार, घर सारा मेरे नाम हो गया। अब ऐसे टेंशन नहीं रहती क्योंकि पहले की तरह घर पे और ऑफिस के मामला सारे चाचू और पापा देख रहे हैं तो टाइम होता है मेरे पास। यार तुम्हारे चाचा और पापा तो बहुत अच्छे हैं, हर काम में तुम्हारे हेल्प कर रहे हैं। हाँ सच है भाई, पिछले दिनों में जो रगड़ा लगा है ना उन्हीं की वजह से लगा। अभी तो शुक्र करो कि कारोबार और घर मेरे नाम हो गए, वरना अभी भी रो रहा होता कारोबार और घर के पीछे। खैर क्या लगा? बैठो। देखो ऐनी, सच्ची बात है, मैं तुम्हारी और फाखिर की शादी के बिल्कुल खिलाफ थी। इसलिए नहीं कि तुम में कोई नक्स, तुम तो बहुत समझदार और अच्छी बच्ची हो। छोटी उम्र की शादी के खिलाफ हो, थी और हूं और रहूंगी, लेकिन जो होना था वो तो हो गया ना। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि फाखिर को समझाओ। वो बाप बनने वाला है और सिर्फ बच्चा इस दुनिया में लाना काफी नहीं होता। एक बच्चे की पूरी जिम्मेदारी होती है, उसकी पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी होती है, कोई खेल नहीं है ये। देखो अगर वो अपने काम पर, कारोबार पर, ऑफिस पर तवज्जो नहीं देगा, कमाएगा नहीं, तो तुम्हारा, बच्चे का, अपनी फैमिली का ख्याल कैसे करेगा? नहीं कर सकेगा वो। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही? ठीक है रियाम बड़ी अम्मी, पर कम उम्र की शादी पर उसका तो कोई कसूर नहीं है ना। बड़ी अम्मी, तो मैं चाहती हूँ कि वो पढ़े। आपको नहीं लगता कि अगर वो पढ़ाई कर कर अपना कारोबार चलाएगा तो उससे चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएगा, चीज़ों को समझ पाएगा वो? ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन हालात बहुत मुख्तलिफ हो गए। फाखिर का बाप जिंदा नहीं है। अगर वो इस वक्त अपने कारोबार पर तवज्जो नहीं देगा ना, तो ये दुनिया उससे उसका हक छीन लेगी। समझ रहे हो क्या कह रही हूँ? लेकिन मैं भी तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के काम लेके चल रही हूँ, तो वो भी तो ये कर सकता है ना। यही तो फर्क है तुम्हें। इतना कुछ एक साथ कर सकती हो, कर लेती हो, और वो, मुझे तो लगता है पढ़ाई भी उसके धस का रोक नहीं रही। वो अहमद से मिलने लगा है, वो वापस वो वीडियो गेम्स खेलने के लिए जाता है उसकी तरफ। कोई नहीं, तुम्हें उसे समझाना होगा, उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना होगा। कल से मैं उसे ऑफिस जाने पर राजी नहीं करूंगी। ये काम तुम करो। समझ रही?